तो हम पहुंच गए सीरियस एग्जाम ईव पे। हमेशा से क्रिसमस ईव के बारे में सुना है, लेकिन हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सीरियस एग्जाम ईव। एक अजीब सा माहौल बना हुआ है आज, है ना? जैसे बहुत सारी घबराहट भी है, बहुत सारा एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा दुख है बहुत सारी चीज़ों का कि ये कर लिया होता, पहले ये पढ़ लिया होता, पहले सिंसियरिटी लाई होती, सीरियसनेस लाई होती। सच बताऊं तो अभी उन बातों का ना कोई मायना नहीं है। इन सारी बातों का मायना एग्जाम के 2 दिन बाद से शुरू होगा। लेकिन अभी 2 दिन बाद की बात नहीं करते, कल की ही बात करती है। कल हमारा सीरियस का एग्जाम है। तो टोटल 7 चीज़ें आपको टोटली ध्यान रखनी है, जिससे आपके ना कुछ स्कोर बढ़ सकता है। वैसे तो यू आर डन विद योर प्रेपरेशन, जितनी भी अच्छी या बुरी आप कह सकते हो, ओके टाइप कह सकते हो, और थोड़ा बहुत आपका लक भी मैटर करेगा। लेकिन ये 7 चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रख के जाना। जैसे सबसे पहली चीज़, कितने अटेम्प्ट करने चाहिए आपको? हाउ मेनी अटेम्प्ट शुड यू गिव फॉर योर इंग्लिश का पेपर, फॉर योर जीके का पेपर, फॉर योर मैथ्स का पेपर? ऑनेस्टली बताओ तो ये क्वेश्चन है ना, प्रेपरेशन के स्टार्टिंग की स्ट्रैटेजी का क्वेश्चन है। उस अकॉर्डिंग ही आपकी प्रेपरेशन शेप होती है कि जीके में यू हैव टू स्कोर दिस अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस, इंग्लिश में यू हैव टू स्कोर दिस मच अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस एंड द पेपर का पैटर्न, है ना? लास्ट दिन पे यू शुड नॉट एट एनी कॉस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि मुझे जीके में 20 क्वेश्चन सॉल्व करनी है या 40 क्वेश्चन सॉल्व करनी है। क्यों? क्योंकि ये ना नेगेटिव अटेम्प्ट्स आपकी बढ़ा देगा। सपोज इफ आई टेल यू कि 50 क्वेश्चन यू शुड अटेम्प्ट, तो आपका अच्छा स्कोर बनेगा। व्हाट इफ आपको 40 से ज़्यादा क्वेश्चन ना आते हो? कैसे अटेम्प्ट कर लोगे? यू विल जस्ट पुश योर अटेम्प्ट्स, इतना ज़्यादा रिस्क लोगे कि आपकी नेगेटिव अटेम्प्ट ज़्यादा हो जाएंगे। अल्टीमेटली आपका स्कोर डाउन होगा। एंड व्हाट इफ आपको 60 क्वेश्चन आते होंगे, तो मेरे कहने के अकॉर्डिंग 10 क्वेश्चन छोड़ दोगे क्या? ऑफ कोर्स नॉट, है ना? तो भाई अपने आप पे कोई प्रेशर लेके मत जाना कि आई हैव टू गिव दिस पर्टिकुलर नंबर, क्योंकि अगर पेपर डिफिकल्ट होने वाला है तो कट ऑफ डिप जाएगा, है ना? उस केस में आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे ज़्यादा, और फिर फालतू प्रेशर ले लिया कि मैंने बहुत ज़्यादा कम अटेम्प्ट्स किए हैं, ये तो बहुत कम स्कोर होगा, तो दैट इज़ यूजलेस, दैट इज़ मीनिंगलेस, है ना? और अगर पेपर थोड़ा सा ईजी आता है, मतलब थोड़ा सा उसका लेवल डिक्लाइन अगर होता है, तो कट ऑफ आपका ऑब्वियसली शूट होने वाला है। उस केस में यू हैव टू अटेम्प्ट मोर, मतलब आप ज़्यादा अटेम्प्ट ऑटोमेटिकली कर पाओगे। तो डोंट स्टिक अराउंड दिस थिंग। आपको उतने ही क्वेश्चन करने हैं जितने आपको आते हैं, कॉन्फिडेंटली आते हैं, ठीक है? कोई स्कोर नहीं है, कोई मार्क नहीं है। डोंट कीप दिस टारगेट, वरना बहुत स्कोर डाउन हो जाएगा। नंबर दूसरी चीज, आप सही कम कर पाओ कोई बात नहीं, लेकिन गलत थोड़े से कम कर दो प्लीज। इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज नेगेटिव अटेम्प्ट्स व्हिच लीड्स टू योर फेलियर। अगर 100 बच्चे सीरीज का एग्जाम देते हैं ना, 90 बच्चे इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि उनके नेगेटिव अटेम्प्ट ज्यादा होते हैं। अगर वो रॉन्ग सवाल उन्होंने अटेम्प्ट ही ना किए होते ना, तो उनका सीरीज का कट ऑफ क्लियर हो चुका होगा, ऑनेस्टली सही। तो देखो, अब जानबूझ के तो आप नेगेटिव अटेम्प्ट्स करते नहीं हो, है ना? दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी कि मैम जानबूझ के तो ना कर रहे हैं ये चीज़, हमें तो यही लगता है ये आंसर सही है। तो मेरे बच्चे, 2 बात सुनो। जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो ना, उस चीज़ को छोड़ दो कि आपको कॉन्फिडेंटली पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है, तब तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, है ना? लेकिन दूसरी सिचुएशन जब आती है व्हेन यू हैव टू टेक रिस्क, इसी का मतलब सब पॉइंट आ जाता है कि आपको कितना रिस्क लेना चाहिए इस एग्जाम के लिए। एक क्वेश्चन को अप्योर करने के लिए व्हेन यू आर नॉट वेरी श्योर अबाउट द आंसर्स, कितना एलिमिनेशन आपको यूज करना चाहिए और कितना रिस्क लेना चाहिए। तो सिर्फ इतना अकाउंटिंग आप लगाना कि कभी कभी कोई क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट डिराइव्ड होते हैं, जैसे साइंस के क्वेश्चंस, उसमें हमें डायरेक्टली एट वन गो आंसर नहीं पता होता, बट धीरे 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 अगर हम कॉन्सेप्ट डिराइव करते हैं तो वी गेट टू अ सोल्यूशन। फिर भी हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा श्योर नहीं होते, बट वी आर 70 to 80% श्योर अबाउट इट। तो गो फॉर इट, वो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, है ना? जैसे पॉलिटी में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ गए, उसको आपने डिसाइफर किया अपने कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग, फिर आप एक आंसर तक आए हो,
70 to 80% आपको सही लग रहा है, गो फॉर इट। बट जब आप दूसरी चीज़ करते हो ना कि यार ये लग रहा है, इलॉजिकली लग रहा है, ये चीज़ नहीं करनी है। दैट इज इलॉजिकल रिस्क विच यू शुड नॉट एंड मस्ट नॉट टेक फॉर दिस एग्जाम, ठीक है? वरना यार नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। टेक लॉजिकल एंड कैलकुलेटेड रिस्क, उससे थोड़े से नेगेटिव होते हैं तो फर्क नहीं पड़ता, बट इलॉजिकल नहीं कि ये मुझे लग रहा है। ओनली टू इंक्रीज योर अटेम्प्ट्स विल नॉट लीड टू सक्सेस इन दिस एग्जाम, ठीक है? उसी के साथ हम तीसरी चीज पे आते हैं। जब भी आपका इंग्लिश का पेपर खत्म होगा, जीके का पेपर खत्म होगा, और जो 1 घंटे का ब्रेक आपको मिलता है ना, प्लीज डू नॉट एट एनी कॉस्ट discuss your paper with your new friends, with your known friends, with your colleagues, with your people around you. That will give you an undue stress. सेम चीज हुई थी मेरे साथ। इंग्लिश के पेपर के बाद जीके के पेपर के रिफ्रेशमेंट के लिए जो 60 मिनट मिलते हैं, आई डिस्कस माई इंग्लिश पेपर इन दैट टाइम एंड लिटरली आई स्कोर्ड 80-90 अटेम्प्ट्स थे मेरे इंग्लिश में। एंड वन ऑफ माई फ्रेंड्स सेड कि इंग्लिश का पेपर डैम सो इजी था, आई अटेम्प्टेड 110 क्वेश्चंस। सच में इसने एक मुझे बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस ड्रॉप दे दिया कि मेरा पेपर इतना अच्छा क्यों नहीं गया, वाई आई कुडंट अटेम्प्ट मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस। मैंने तो बहुत कोशिश करी, मुझसे तो सॉल्व नहीं हो पाया। दैट मीन्स आई एम नॉट गोना क्लियर दिस एग्जाम दिस टाइम, क्योंकि इंग्लिश ही ऑलमोस्ट आपका सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोरिंग होता है ना, सबसे ज़्यादा नंबर आपके वहाँ बनने वाले हैं। तो माई चाइल्ड, माई स्टूडेंट, माई कलीग, माई ब्रदर, माई सिस्टर, प्लीज डू नॉट डिस्कस योर पेपर। जो होगा वो होके रहेगा, आपके पेपर डिस्कशन से वो चीज़ वर्स होने वाली है। सो आफ्टर यू लीव फॉर योर एग्जाम कम्प्लीटली ना, देन गो फॉर द आंसर की एंड देन गो फॉर द परफॉर्मेंस एनालिसिस। उससे पहले नहीं, जस्ट हैव गुड फूड, हैव good water and close your eyes for some time and relax yourself completely. English का paper was total roller coaster. You need some rest ताकि एक सारी चीज़ों को रिकलेक्ट करने के लिए जीके का पेपर का रिलैक्सेशन आप एंजॉय कर सकते, राइट? ऑलराइट, उसी के साथ हम चौथी चीज़ पे आते हैं। चौथी चीज़ पे आते हैं कि जब आप किसी चीज़ का आंसर नहीं कर पा रहे हो, जो आपको लग रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको, उस क्वेश्चन को बहुत बार मत पढ़ो। साइकोलॉजिकल चीज़ बता रही हूँ, क्योंकि जब आप एक क्वेश्चन को देखते रहते हो और आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है, मतलब कंप्लीटली नहीं आइडिया है, तो यू विल लीव द क्वेश्चन, आई नो दैट। बट आपने 30-40% उसके बारे में पढ़ा है, या तो पढ़ के रिवाइज नहीं किया, इसलिए ध्यान आ नहीं रहा। उस क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा रिस्की समझ लो भाई, क्योंकि जितना टाइम उसे आपको देखते रहोगे ना, तो ऑटोमेटिकली एक ऑप्शन आपको कन्विंसिंग लगने लगेगा और उसके पीछे कोई रीज़न नहीं होगा, बस इंस्टिंक्ट्स आएंगे कि ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन सही है। एंड यही करते हुए नेगेटिव अटेम्प्ट्स, रॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा हो जाते हैं। तो प्लीज़ डू नॉट डू दैट। ये ब्रेन के इंस्टिगेशंस होते हैं, या मतलब आप ट्राई करके देख सकते हो। जब भी आप कोई चीज़ बहुत गहरी इमेजिनेशन में लेके जाते हो ना, तो आपको सच ही लगती है ना। नाउ यू कैन इमेजिन कि आप बीच पे बैठे हुए हो, लेटे हुए हो, आराम से बारिश हो रही है ना। एक्चुअली शायद आपने ये एक्सपीरियंस कभी भी नहीं किया हुआ है, बट व्हेन यू एक्चुअली गो इनटू डीप इमेजिनेशन, आपका ब्रेन उसे रियल साबित करने लगता है आपके ड्रीम्स में, है ना। तो सेम हैपन्स हियर आल्सो। कोई आंसर इलॉजिकली सही लगने लगता है और ऐसे करके आपके रॉन्ग अटेम्प्ट्स बढ़ जाएंगे। ओके, 5वें पॉइंट पे आते हैं कि जब हम पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है ना, टाइम का भी, और दिस इज़ द मोस्ट एलीट डे ऑफ योर लाइफ, एक बहुत सिग्निफिकेंट डे है आपकी लाइफ का, तो ये प्रेशर झेलना बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू बी एक्सट्रीमली अटेंटिव while reading the questions. बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि you are very versed with the topic, with the concept being asked to you in that question. But question की language थोड़ी अलग हो जाती है। question को ध्यान से ना पढ़ने की वजह से, option को ध्यान से ना पढ़ने की वजह से questions गलत हो जाते हैं। या तो सबसे बुरा पता है क्या होता है, when you know the question, when you know the answer, कि इसमें option number B सही होने वाला है,
बट गलती से आपके OMR में सी पे हल्का सा डॉट लग जाता है. सी योर OMR शीट इज बीइंग चेक्ड बाय अ मशीन एंड नॉट अ ह्यूमन. अगर मैनुअली चेक होता तो एग्जामिनर को समझ आ जाता कि इसने सी पे गलती से डॉट लगा दिया है, लेकिन इसने बी टिक किया है ना. बट नो, machine don't have feelings, machine don't have that instincts also, and don't have that brain to think about it. वो दो आंसर्स को डिटेक्ट करेगा. या तो बबल फिलिंग में कोई भी गलती हुई, they will consider your answer as wrong answer. So be very very careful about it. समझ आ रही है बात? Be extremely careful about it. Okay. तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, बबल ठीक से करना है, शांति से, अटमोस्ट रिलैक्सेशन के साथ, कि बी ही आंसर टिक कर रहे हो ना. और कभी कभी ऐसा होता है कि बीच में एक क्वेश्चन हम स्किप कर देते हैं ना, कि चलो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सी है, सेकेंड का आई हैव टू थिंक अ बिट अबाउट इट, तो बाद में देख लूंगा. फिर थर्ड पे हम आ जाते हैं, तो गलती से हम सेकेंड को ब्लैंक रखना भूल जाते हैं एंड पूरा पेपर रॉन्ग हो जाता है. मतलब सी का सी आंसर था, उसको हमने 2 का सी कर दिया एंड वी फॉलो द सीरीज, पूरा का पूरा पेपर रॉन्ग हो गया. तो ये था बस प्रेशर की वजह से एक्सटेंशन डेफिसिट होना. यू हैव टू बी एक्सट्रीमली अटेंटिव. ठीक है. ओके. नेक्स्ट चीज अगर मैं आपको बताऊं, देखो हर किसी का पेपर अपने सिटी में नहीं होगा. यू हैव टू ट्रैवल सो लॉन्ग फॉर दैट. और सीडीएस और एनडीए का एग्जाम साथ में होता है, तो एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ क्राउड ओवर देयर. इलेक्शन का भी टाइम चल रहा है, तो दिक्कतें आ सकती है. तो कुछ अच्छा खाना लेके जाना, ऐसा खाना भी खा के मत जाना, मतलब कैरी करना फूड अपने साथ, बिकॉज यू नेवर नो वहाँ पे फूड की अवेलेबिलिटी क्या होगी या कैसी होगी. सो प्लीज अपने साथ अच्छा पानी रखो, ऐसा खाना रखो जिससे खा के नींद ना आए. एटलीस्ट हैव अ लाइट फूड, कि ज़्यादा हैवी भी ना हो जाए बट स्टिल आपका ग्लूकोज लेवल डाउन ना हो जाए. बिफोर appearing for English का पेपर you have to have a good breakfast. After English का पेपर you have to have something to eat. और जिनका मैथ्स का पेपर है उसके स्टार्टिंग से पहले भी you need to eat something, छोटा सा प्यारा सा, है ना. और वॉशरूम्स वगैरह, बायो ब्रेक्स वगैरह, प्लीज टेक इट इंटेंशनली. एग्जाम के लिए मत छोड़ो कि बीच में छोड़ के जाना पड़े. दीज आर एक्सट्रीमली स्मॉल थिंग्स, आई नो दिस, बट बहुत मैटर कर जाती है कभी. यार मेरिट्स है ना, लोग 0.5 मार्क्स से भी रह जाते हैं. तो प्लीज, हो सकता है यही किसी रीजन से कोई इंसान 0.5 मार्क्स से रहा हो, तो डोंट टेक रिस्क. ठीक है. ओके. नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए ये है, अगर आपको कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, ग्रेविटेशन, फंडामेंटल राइट्स, ऐसे टॉपिक्स नहीं आते ना, अगर ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, आई एम वेरी सॉरी टू टेल यू, लेकिन आपकी प्रेपरेशन लेवल ठीक नहीं है. क्योंकि ये कुछ ऐसे सवाल है जो मैंने हर वीडियो में बोल रखा है कि पूछने ही वाला है सीडीएस. व्हाई आर यू नॉट गोइंग, मतलब प्रिपेयर्ड फॉर दीज क्वेश्चंस, ये आने ही वाले हैं. ठीक है. अभी मैं आपको अनड्यू स्ट्रेस नहीं देना चाहती कि आपका प्रिपरेशन लेवल ठीक नहीं है. ओके, ये तो आप खुद भी जानते हो कि नहीं है ठीक. बट अगर आपको ये सवाल के जवाब नहीं आते हैं, मैं कह रही हूँ मैंने जितनी भी पीडीएफ अपलोड कर रखी है, एक बार उसे स्क्रॉल करके ज़रूर जाना, उसमें से क्वेश्चंस आने वाले हैं. यस, I have done a detailed analysis and research on the previous year questions और accordingly मैंने videos बनाए थे. I have prepared all the videos in the shortest way possible कि आप कम से कम पढ़ो और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर बढ़ाओ. ठीक है. डिस्क्रिप्शन में उन पीडीएफ की सारी लिंक्स हैं. आई अंडरस्टैंड आपके पास वीडियो देखने तक का टाइम नहीं है, बट एक बार पीडीएफ ज़रूर स्क्रॉल कर लेना लास्ट मिनट के, ये आपका स्कोर ऑलमोस्ट डबल हो सकता है. उन पीडीएफ्स की लिंक मैंने दे दी है डिस्क्रिप्शन में. आपको यूट्यूब फ्री पीडीएफ्स में जाना होगा, वहाँ जाके आप सारी पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार स्क्रॉल करके ज़रूर देख लेना, चाहे वो करंट अफेयर्स की हो या इंग्लिश की हो या मैथ्स की हो या स्टैटिक जीके की हो. राइट. ओके. एंड द लास्ट थिंग फ्रॉम बोनस फ्रॉम माई साइड, मैं जब सीडीएस का पेपर देने जाती थी ना, मुझे ऐसा लगता था कि
देखने से ही सारे लोग स्मार्ट लग रहे हैं, उनको देखने से ही उनका कॉन्फिडेंस झलक रहा है। मैं कहाँ स्टैंड करूंगी इसमें? दैट अनयूजुअल अंडर कॉन्फिडेंस कम्स क्योंकि ये एग्जाम इतना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये होता है कि लोग पढ़ रहे होते हैं, हम उसके बारे में पता भी नहीं होता है कि ओ माय गॉड लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं, मुझे तो आइडिया भी नहीं है, मैंने तो इसके बारे में सुना भी नहीं है, या तो पढ़ा था याद नहीं आ रहा। डोंट टेक अनड्यू स्ट्रेस, वी ऑल आर इन द सेम बोट, सब डरे हुए हैं एंड दैट्स टोटली ओके यार। मतलब ये इतना ग्रेट एग्जाम है, नेशनल लेवल एग्जाम है, डर बनता है। बट एक बात तब दिमाग में लाना, you are aspiring to become an officer in Indian Defense Forces. आपको ये सूट नहीं करता, दिस इज जस्ट एन एग्जाम। ऐसी आगे 100 गुना बोल्ड चीजें आपसे एक्सपेक्ट की जाएंगी, तो प्लीज मेंटेन दैट इनर डेकोरम। मतलब बाहर का डेकोरम तो मेंटेन आप कर सकते हो, बट इनर डेकोरम भी आपको मेंटेन करना होगा। अपने नेगेटिव इमोशंस को अपने ऊपर राइड मत करने देना। टेक चार्ज ऑफ ऑल योर इमोशंस, फेस पेपर बोल्डली, चाहे कैसा भी पेपर जा रहा है, टेक लर्निंग्स आउट ऑफ इट। डू नॉट डिस्कस अनयूजुअल थिंग्स विद पीपल, कोई झगड़ा नहीं करना है, चाहे सामने वाले की गलती हो आपकी गलती हो। डू नॉट एंटर इन एनी आर्ग्यूमेंट। सेंटर पे 2 घंटे पहले पहुंचने की कोशिश करना। एज आई सेड, सीडीएस और एनडीए का एक साथ पेपर है, यू विल एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ क्राउड इन द सिटी यू आर गोइंग टू, है ना। हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत हो सकता है बैग मैनेजमेंट की दिक्कत हो, तो एक्सपेंसिव चीज़ें मत लेके जाना। बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं होती बहुत सारे सेंटर्स पे, तो दैट प्रेशर शुड नॉट कम टू योर हेड कि मेरी इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ बाहर बैग में पड़ी हुई है अनसिक्योर्ड। प्लीज़, है ना, ऐसी चीज़ें मत लेकर जाना। अच्छे से खा पी लेना। डोंट एंटर इनटू एनी आर्ग्यूमेंट जो आपका दिमाग खराब कर दे। जस्ट से ओके एंड गो अहेड, ठीक है। अभी आप अफोर्ड नहीं कर सकती हो किसी भी टाइप के अनलक विद यू, विद योरसेल्फ। बाकी जैसे मैंने कहा, यू आर एस्पायरिंग टू बिकम एन ऑफिसर, वो चार्म को अपने फेस पे जरूर लाना। आई विश यू ऑल द बेस्ट, ट्रस्ट मी। अगर आपने सारे वीडियोस देखे, आपने सारे पीडीएफ देखे, आपके क्वेश्चंस मैच होंगे। अब बस आपकी दिमाग का लेवल ठीक रखना है। आपको दिमाग को ठीक रखोगे, आपका 2-3 मार्क्स का स्कोर बढ़ सकता है, राइट। मुझे ज़रूर बताना आपका पेपर कैसा गया है। मुझे क्वेश्चन पेपर ज़रूर भेज देना, सो दैट आई कैन एनालाइज कि हम कितना सफल हो पाएंगे इस पेपर में, ठीक है। बाकी फाइटर तो बन चुका है ना। इस एग्जाम की तैयारी कुछ करे ना करे, चाहे प्रिपरेशन छोटी हुई हो, लंबी हुई हो, अच्छी हुई हो, बुरी हुई हो, फाइटर तो तू बन गया है, ठीक है। ओके, आई विल सी यू गाइज आफ्टर द पेपर। ऑल द बेस्ट, ड्रॉप द पेपर, टेक केयर, बाय बाय।